आ रही है हमारे एनएचएम छत्तीसगढ़ से और रायपुर से। तो देखते हैं इसके अंदर वैकेंसीज है वो बहुत सारी मेंशन की गई है। लैब टेक्नीशियंस, डेंटल असिस्टेंट, एमओ, आयुष और स्टाफ नर्स, काफ़ी लोगों की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर हम लेके आए हैं एक नई वैकेंसी जो रहने वाली है जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से। और इसके अंदर क्या वैकेंसी है और किसके थ्रू है, तो ये वैकेंसी है एनएचएम के थ्रू और इसके अंदर रहने वाली है वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर। और ये जो वैकेंसी है वो संविदा पे है, ठीक है। तो इसके अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि ये और इसके अंदर और क्या क्या डिटेल्स है और क्या कोर्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कितनी सीटें इसके अंदर दी गई है और नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है सबसे पहले लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो उसकी जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी अनरिजर्व से आ रखी है अभी और उसका प्रोग्राम जो रहने वाला है NVHCP रहने वाला है। और इसके अंदर DMLT, BMLT, पैरामीटर्स, पैरामेडिकल कोर्सेज इन पैथोलॉजी विद रजिस्ट्रेशन इन CG और पैरामेडिकल काउंसिल यह रहने वाला ज़रूरी है। यानी छत्तीसगढ़ का जो आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसके अंदर ये मांगा गया है। डेंटल सर्जन की बात करें तो उनके लिए भी एक वैकेंसी आ रखी है और वो उसकी जो सीट है वो एक है और सैलरी है 27,500 है। इसके अंदर भी आपका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होना ज़रूरी है। डेंटल असिस्टेंट उसकी बात करें तो NOHP और 12,000 इसकी सैलरी है। एक वैकेंसी है और रजिस्ट्रेशन शुड बी डन। ओके, इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन और क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल वो जो होनी चाहिए। 1 साल का कोर्स होना चाहिए, लैब कोर्स, वो भी डेंटल में, डेंटल बार्ड, हाइजीन्स और डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज और 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। एमओ आयुष की बात करें तो NHM 25,000 इसके अंदर सैलरी है और एक वैकेंसी है। और इसके अंदर एक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड यहाँ पे होना ज़रूरी है। डेंटल असिस्टेंट एक और है लेकिन उसका प्रोग्राम डिफरेंट है और इसके अंदर सैलरी है वो 14,000 होने वाली है। और डिप्लोमा इसके अंदर कोर्स है आपका वो होना ज़रूरी है, डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और स्टाफ नर्स की बात करें तो NRC की इसकी है और सैलरी है 16,000 और 5 वैकेंसी है इसके अंदर। जो टोटल 3 अनरिजर्व के अंतर्गत ही आ गई है। उसके बाद में इसका क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास, लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़। और इसकी बात करें और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। तो काउंसलर NHM की बात करें तो इसके अंदर आ रखी है 3 वैकेंसी है, 12,000 इसकी सैलरी है। PG डिग्री, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन ये इनके पास में होनी ज़रूरी है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की बात है तो 23,000 है इसकी सैलरी और एक वैकेंसी है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन ये चाहिए जो कि रेगुलर होनी चाहिए भैया। और लेब असिस्टेंट की बात करें तो लेब असिस्टेंट के अंदर 8,800 और एक वैकेंसी है। और जीव विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण लेब में कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है भाई। ऑप्थल्मिक असिस्टेंट की भी 12,000 सैलरी है, एक वैकेंसी है। काउंसलर ब्लड बैंक की तो उसके अंदर भी एक वैकेंसी है और 12,000 सैलरी मेंशन की गई है। और भी बात करें तो डेंटल सर्जन की तो 27,500 है और इसके अंदर 7 सीट्स हैं। तो जो भी व्यक्ति चाहिए इसके अंदर अप्लाई कर लीजिए। 27,500 अच्छी सैलरी दिखा रही है इसमें। फार्मासिस्ट की बात करें तो 16,500 है और एक सीट इसके अंदर दी गई है और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऑर्थोलॉजिक असिस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर 12,000 सैलरी है और 2 सीटें इसके अंदर मेंशन की गई है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और काउंसलर की बात करें टेलीमेंस और 12,000 इसके अंदर सैलरी है और 4 सीटें यहाँ पे मेंशन की गई है। और रिक्वायरमेंट है उनकी जो एजुकेशन वो आप चेक कीजिएगा। अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको आपके साथ में शेयर कर देंगे। और क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर भी 31,500 है और इसके अंदर एक सीट है। पी सपोर्टर उसके अंदर 10,000 है और एक सीट है।
तो इनका सभी का जो मोड है कि भैया इनको वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है या एग्ज़ाम सिलेक्शन बेस्ड पे रहने वाला है, तो यानी सभी का अलग अलग टाइम दे रखा है। यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, किसी का इंटरव्यू है तो किसी का मेरिट के आधार पर रहेगा, तो किसी का एग्ज़ाम रिटर्न होने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहाँ पे कौन से दिन में होगा, किस जगह पे होगा, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। शासकीय नर्सिंग कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में होने वाला है, छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इन सभी अपने अपने जो टाइम है वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। और इनके समय सारणी कुछ इस प्रकार रहेंगे। 9 से 11 बजे तक रहने वाला है रजिस्ट्रेशन एंड दस्तावेज सत्यापन, और 11 से 2 बजे तक रहने वाला प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी, और 2 से 3 बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रण, और 3 से 4 बजे तक दावा आपत्ति में प्राप्त आवेदनों का निराकरण, और 4:30 से 5:30 तक आपका लिखित परीक्षा साक्षात्कार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा भैया, लिखित परीक्षा यानी कि एग्जाम, और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। और किस प्रकार होगा इसका चयन वो देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में जानकारी या सत्य पाए जाने पर पात्रता निरस्त कर दिया जाएगा। तो आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए उसमें से कुछ भी झूठ निकला। और चयन सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाइट यानी कि raipur.government.in के प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके आप वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और जो ये है पूर्णतः सुविधा के आधार पर रहने वाली है, इसमें किसी प्रकार का परमानेंट वाला वो इन्होंने मेंशन कर नहीं रखा है। तो आप बिना मतलब भाई हमें परमानेंट करो मत बोलना, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और भी इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं नियम, वह आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसके अंदर 18 है, उन्हें अधिकतम 17 दी गई है। और चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु है। आयु की गणना अनुवर्ष दिनांक 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। और संविदा के पद के नियम देख लीजिए। संविदा सेवा की अवधि नियुक्ति दिनांक से 31 मार्च 2027 तक के लिए होगी, जो कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारी अधिकारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन कर अनुशंसा संविदा सेवा की निरंतरता का निर्धारण किया जाएगा। अगर आपका कार्य उत्तम है और वो आपके कार्य से संतुष्ट है तो वो आपका कार्यकाल है वो बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो आपका घटा भी सकते हैं। संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय और या अन्य राशि प्रावधानित आरोपी अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार का भत्ता सुविधा देय नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस प्रकार की उम्मीद ना रखें। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया दे रखी है और दस्तावेज यहाँ पे दे रखे हैं। जो दस्तावेज इंपॉर्टेंट है वो आपको लेके जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें साथ में रखने अपने सारे दस्तावेज। और लिखित कौशल साक्षात्कार परीक्षा की बात करें तो 20 अंक पद के अनुरूप लिखित और साक्षात्कार आदि के स्वरूप कौशल परीक्षा ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। और भी इसके अंदर देखते हैं तो इन्होंने काफ़ी सारे जो है निर्देश दे रखे हैं इसके अंदर, वो एक दिशा निर्देश सारे आप पढ़ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इससे सही पाए जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये आपने पहले आप सभी के मूल प्रमाण पत्र जांचेंगे, उसके बाद ही आपका चयन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होने वाली है। और ये कुछ इस प्रकार की थी वैकेंसी, और इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो आप ज़रूर पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है आवेदन पत्र का प्रारूप, वो आपको प्रिंट करना है और ये भी अपलोड करना है। और अपलोड करके यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी है, वो फिलअप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस फॉर्म इस वैकेंसी के रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से हम आपकी सेवा सहायता और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उसका लिंक भी का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप
प्रिपरेशन कीजिए, नेक्स्ट वे